दोस्तों आपको मालूम ही होंगे कि बिहार में अभी भू सर्वे चल रहा है, जमीन सर्वे चल रहा है। अपने जमीन को सर्वे करवाने के लिए रैयत यानी भू मालिक को कौन कौन से फॉर्म को भरने होंगे, जहां शिविर लगेंगे, आपके अंचल में लगे या आपके ग्राम पंचायत में लगे, फॉर्म को भर कर के सर्वे कर्मी के पास जमा करने होंगे। उसके बाद ही आपके जमीन का सर्वे किए जाएंगे सर्वे कर्मचारियों के द्वारा। पहले ये देख लीजिए अपने जमीन को सर्वे करवाने के लिए कौन कौन से फॉर्म को भरने होंगे। तो चलिए देखिए आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म को भरने होंगे, प्रपत्र 2 फॉर्म को भरने होंगे। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा अगला फॉर्म बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रपत्र 3.1, इस फॉर्म को भी भरने होंगे। प्रपत्र 3.1 वंशावली फॉर्म के साथ एक और फॉर्म है, जैसा कि साथियों यहाँ आपको फॉर्म दिख रहा होगा, इस फॉर्म को भी भरने होंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। सबसे पहले प्रपत्र 2 फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद प्रपत्र 3.1 वंशावली फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए देखिए प्रपत्र 2 फॉर्म को कैसे भरते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ आपको प्रपत्र 2 फॉर्म दिख रहा होगा। प्रपत्र 2 देखे नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा राजस्व ग्राम, यहाँ राजस्व ग्राम या मौजा का नाम भरना है। जैसे कि मेरा राजस्व ग्राम कमलपुर है तो यहाँ कमलपुर भर दिए हैं। आपका राजस्व ग्राम जहाँ भी हो यहाँ भर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए थाना नंबर, अगर आपको थाना नंबर नहीं पता तो खतौनी रसीद या केवाला में थाना नंबर लिखा रहता है, वहाँ से देख करके यहाँ थाना नंबर भर लेना है। हल्का नंबर अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए पुलिस थाना, जहाँ भी आपका पुलिस थाना हो यहाँ भर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए अंचल, आपका जहाँ भी अंचल हो भर लेना है। दोस्तों आपको बता दूं कि पुलिस थाना और अंचल मेरा बेहेरी है तो यहाँ बेहेरी भरे हुए हैं। जिला आपका जहाँ भी हो भर लेना है। जिला यहाँ भर दिए हैं दरभंगा। उसके बाद यहाँ देखिए रैयत का नाम, 100 हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। यहाँ 3 हिस्सेदार हैं, तीनों हिस्सेदारों का नाम लिख दिए हैं रैयत के नाम में। मान लीजिए दोस्तों आपके खतियोनी जमीन है, दादा परदादा के नाम से जमीन है, अभी तक उसी के नाम से रसीद कट रहा है, उसी के नाम पे जमाबंदी कायम है, उस व्यक्ति का निधन हो गया है जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है, उस कंडीशन में फॉर्म को कैसे भरेंगे चलिए देखिए। मृत व्यक्ति के नाम से तो खाता नहीं खुलेंगे, मृत व्यक्ति के नाम रैयत में दर्ज नहीं करेंगे। जो उनके वंशज हैं, जो उनके वंश में हैं, उन्हीं के नाम यहाँ रैयत में दर्ज करेंगे। या फिर वर्तमान में जो उस जमीन को जोत कोर कर रहे हैं उनके वंशज, उसी का नाम यहाँ रैयत में भरेंगे। या अगर आपके पास केवाला जमीन है, केवाला जमीन है, यहाँ रैयत के नाम में जिस व्यक्ति के नाम से केवाला है उसका नाम यहाँ रैयत में लिखेंगे और उसके पिता का नाम यहाँ नीचे में लिखेंगे। मेरे केस में ये है कि इस व्यक्ति का खतौनी जमीन है, ये तीनों आदमी उस जमीन को संयुक्त जोत कोर कर रहे हैं, बंटवारा नहीं किए हैं। अगर ये तीनों भाई अपने हिस्से का बंटवारा किए होते तो अलग अलग इसको फॉर्म भरने होते। जैसे कि रामा शाह को अलग फॉर्म भरने होते, राजू शाह को अलग फॉर्म भरने होते, श्याम शाह को अलग फॉर्म भरने होते। ये तीनों भाई उस जमीन को संयुक्त जोत कोर कर रहे हैं और तीनों भाई संयुक्त ही खाता खुलाएंगे। यहाँ तीनों रैयत का नाम भर दिए हैं, तीनों भाई को जमीन का बराबर हिस्सा मिलेंगे। यहाँ देखिए जमीन है 8.72 डिसमिल, 8.72 डिसमिल में से रामा शाह को जमीन का कितना हिस्सा मिलेंगे 1/3। दूसरा भाई राजू शाह को भी 1/3 हिस्सा मिलेंगे 8.72 डिसमिल में से। और तीसरा भाई श्याम शाह को भी 1/3 हिस्सा 8.72 डिसमिल जमीन में से मिलेंगे। अगर आप यहाँ 1/3 नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ रैयत के पिता के नाम भर देना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ भर दिए हैं पिता स्वर्गीय मन्नू शाह रैयत के पिता के नाम है। उसके बाद यहाँ देखिए अस्थाई पता, रैयत के अस्थाई पता लिखना है, ग्राम कमलपुर, पोस्ट खेरा, थाना बेहरी, जिला दरभंगा। इसी तरह से आपको भी अपने फॉर्म पे भर लेना है अस्थाई पता, आपका जहाँ भी अस्थाई पता हो। उसके बाद यहाँ देखिए स्वामित्व या धारित भूमि का ब्यौरा, यहाँ जमीन का डिटेल भरना है। यहाँ देखिए खाता खेसरा रकबा, अगर आपको खाता खेसरा रकबा जमीन का नहीं पता है तो आप अपने जमीन के खतौनी या रसीद या केवाला में से देख करके भर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा जमीन का खाता भर दिए हैं 23 170
और खेसरा 12,123। रकबा एकड़ डिसमिल में भरना है। 8.72 डिसमिल भरे हैं। 8.72 डिसमिल का मतलब हुआ 2 कट्ठा जमीन। आपको भी अपना जमीन का रकबा एकड़ या डिसमिल में भर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए चौहद्दी, यहाँ जमीन का चौहद्दी लिखना है, जो कि खतियान या केवाला में लिखा रहता है। याद रहे दोस्तों, खतियानी या केवाला वाला चौहद्दी उस कंडीशन में फॉर्म में भरना है अगर आपके जमीन के अगल बगल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसी भी जमीन का खरीद बिक्री नहीं हुआ हो। उस कंडीशन में खतौनी या केवाला वाला ही चौहद्दी फॉर्म में भरना है। या फिर आपके जमीन के अगल बगल में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किसी भी जमीन का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री हो गया हो, या आपके जमीन के अगल बगल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वर्तमान में जिस व्यक्ति का कब्जा हो उस व्यक्ति का नाम फॉर्म में भरना है। या फिर आपके जमीन के अगल बगल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कोई सड़क हो या कोई मुश्किल हो, उसी को फॉर्म में भरना है। उसके बाद यहाँ देखिए किस्म जमीन, आप जमीन को किस प्रकार यूज कर रहे हैं। अगर आप जमीन में खेती कर रहे हैं तो यहाँ कृषि या खेती लिखना है। अगर आप अपने जमीन पे मकान बनाए हुए तो यहाँ मकान लिखना है। या आप अपनी जमीन पे गाछ वृक्ष लगाए हुए हैं तो यहाँ गाछी या बगान लिखना है। या फिर आपके जमीन में पोखरा है, तालाब है, फॉर्म में लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए शेष को छोड़कर लगान, अगर आपको मालूम है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जमाबंदी संख्या, अगर आपको जमाबंदी संख्या मालूम है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ भर दिए हैं। यहाँ देखिए दिख रहा होगा भूमि पर दावा का आधार। भूमि पर आप दावा कर रहे हैं किस प्रमाण के आधार पर। यहाँ भूमि पर दावा का आधार बताना है। यथा उत्तराधिकार या दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य। अगर आपको पूर्वजों से जमीन मिला है तो यहाँ उत्तराधिकार भरना है। अगर आपको किसी ने जमीन दान में दिया है तो फॉर्म में यहाँ दान भरना है। या आपने जमीन किसी से खरीदा है तो यहाँ क्रय या केवाला से प्राप्त भूमि भरना है फॉर्म में। या आपको जमीन बंदोबस्त से मिला है तो यहाँ बंदोबस्त, या फिर अन्य किसी और तरीका से आपको जमीन प्राप्त हुआ है तो यहाँ अन्य लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए अभियुक्ति अगर कोई हो, इस जमीन पे कोई विवाद चल रहा है या कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो यहाँ केस नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए स्थान, यहाँ अपने ग्राम का नाम लिखना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ हम अपने ग्राम का नाम लिख दिए हैं। यहाँ देखिए तिथि, जिस दिन फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन का तिथि, यहाँ उस दिन का डेट लिखना है। यहाँ देखिए रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तीनों रैयत में से कोई भी यहाँ हस्ताक्षर कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ अपना लिख लेंगे। मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हूँ या हैं। दोस्तों इस फॉर्म को 2 प्रतियों में भरना है। दोनों प्रति सर्वे कर्मियों के पास जमा करना है और उसे साइन करा लेना है। एक प्रति सर्वे कर्मी के पास जमा कर देना है, एक प्रति उससे ले लेना है रिसीविंग के तौर पे। फॉर्म में जो जानकारियां भरा गया है, उदाहरण के तौर पे ये किसी पर्सनल व्यक्ति का डेटा नहीं है। अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म में सही जानकारी देंगे। अब चलिए देखिए वंशावली फॉर्म को कैसे भरते हैं। प्रपत्र 3.1 वंशावली फॉर्म को कैसे भरते हैं तो चलिए देखिए। इस प्रपत्र को प्रपत्र 2 फॉर्म के आधार पर भरेंगे, यानी प्रपत्र 2 में जो डेटा भरा गया है उसी डेटा के आधार पर प्रपत्र 3.1 वंशावली फॉर्म को भरेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रपत्र 3.1 वंशावली अधिनियम की धारा 5.1। सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, आपका जहां अंचल हो यहाँ भरना है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा अंचल भर दिए हैं। भेरी है अंचल, जिला दरभंगा। विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग यहाँ समझिए। अगर कोई सिंगल व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं, मैं को रहने देंगे, हम लोग को काट देंगे। यहाँ देखिए एक से अधिक व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं, मैं को काट देंगे और हम लोग को रहने देंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो तीनों भाई पुरुष हैं। अगर कोई महिला अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा ले रही है, श्री को काट देंगे, श्रीमती को रहने देंगे। जो भी यहाँ महिला का नाम होंगे यहाँ लिखेंगे, आवेदक में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद पुत्र या पुत्री या पत्नी, पुत्र और पत्नी को काट देंगे और पुत्री रहने
रहने देंगे। जो भी महिला के पिता के नाम होंगे यहाँ लिखेंगे अपना। या अगर कोई महिला या लेडीज अपने पति की संपत्ति में हिस्सा ले रही है, श्री या श्रीमती, श्री को काट देंगे, श्रीमती रहने देंगे। महिला अपना नाम यहाँ लिखेंगे, जो भी नाम हो यहाँ अपना नाम लिखेंगे आवेदक में। उसके बाद पुत्र या पुत्री या पत्नी, पुत्र पुत्री को काट देंगे, पत्नी यहाँ रहने देंगे। जो भी महिला के पति का नाम होंगे यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं तीनों भाई मेल हैं, रामा शाह, राजू शाह और श्याम शाह। ये तीनों व्यक्ति पुरुष है। श्रीमती को काट देंगे, श्री को रहने देंगे, श्री रामा शाह। यहाँ पुत्री और पत्नी को काट देंगे, पुत्र रहने देंगे। रामा शाह के पिता के नाम स्वर्गीय मन्नू शाह। उसके बाद देखिए दूसरा भाई राजू शाह, श्री को रहने देना है, श्रीमती को काट देना है, श्री राजू शाह। उसके बाद यहाँ पुत्री और पत्नी को काट देना है और पुत्र को रहने देना है। पिता का नाम स्वर्गीय मन्नू शाह, यहाँ भी यहाँ को काट देना है, श्री को रहने देना है, श्याम शाह श्री देना है, श्रीमती को। उसके बाद यहाँ पिता का नाम लिख देना है। अगर ये 4 भाई का हिस्सेदार रहता तो यहाँ देखिए 3 कॉलम दिया गया है। पहला भाई का नाम लिख दिए हैं, दूसरा भाई का नाम लिख दिए हैं और तीसरा भाई का नाम लिख करके यहाँ इत्यादि कर देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ इत्यादि कर दिए हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आपको बता दे जो भी डेटा इस फॉर्म में भर रहे हैं प्रपत्र 2 के अनुसार इस फॉर्म में डेटा भर रहे हैं। निवास ग्राम है इसका कमलपुर, थाना इसका बहेरी है, अंचल बहेरी है, जिला दरभंगा है, जाति शाह जाति लिखेंगे। उसके बाद देखिए ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। स्वर्गीय मन्नू शाह। अब उनके पिता का नाम लिखेंगे स्वर्गीय तन्नू शाह। उसके बाद ग्राम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद राजस्व ग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद अंचल का नाम लिखेंगे। ये जमाबंदी क्रमांक संख्या प्रपत्र 2 फॉर्म में से देख करके भर लेंगे। यहाँ जमाबंदी क्रमांक संख्या 42 में प्रविष्ट थे कि यहाँ भरेंगे उत्तराधिकार या खतियान में अंकित खाता यहाँ भरेंगे। उसके बाद खेसरा यहाँ भरेंगे। उसके बाद रकबा यहाँ भरेंगे। जो कि प्रपत्र 2 फॉर्म में भरे हैं उसी में से देख करके यहाँ भर लेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा खाता संख्या भर दिए हैं, खेसरा संख्या भर दिए हैं, रकबा भर दिए हैं। उसके बाद अगर आपको लगान मालूम है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वो उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है को यहाँ काट देंगे, हम लोगों को रहने देंगे। या हम लोगों निम्न वंशावली या वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ या है। वंशावली या वंश वृक्ष मूल खतियान या पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए, जो कि दोस्तों वीडियो में आगे बनाएंगे वंश वृक्ष टेबल। या हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वतःवाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं या हम लोगों की वंशावली खतियान या जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। अनुलग्नक याचिकर्ता या कर्ताओं का वंश वृक्ष, जो कि वंश वृक्ष आगे बनाएंगे वीडियो में। यहाँ देखिए याचिकर्ता या कर्ताओं का हस्ताक्षर, इसमें से कोई भी याचिकर्ता या रैयत यहाँ साइन कर लेंगे। वंश वृक्ष कैसे बनाते हैं तो चलिए देखिए। प्रपत्र 3 एक वंशावली फॉर्म के साथ एक और फॉर्म है, उसको भी भरेंगे। तो चलिए देखिए पहले वंश वृक्ष कैसे बनाते हैं। वंशावली इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए स्वर्गीय तन्नू शाह स्वर्गीय मन्नू शाह के पिता है। स्वर्गीय तन्नू शाह के सिर्फ एक पुत्र है, स्वर्गीय मन्नू शाह। उसके बाद स्वर्गीय मन्नू शाह के सिर्फ 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र रामा शाह, दूसरा पुत्र राजू शाह, तीसरा पुत्र श्याम शाह। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस लिख लेना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला। इनमें से कोई भी भाई अपना यहाँ हस्ताक्षर कर लेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे, आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। प्रपत्र 3 एक वंशावली फॉर्म के बैक साइड में इस वंश वृक्ष को बना लेंगे या एक सादा पेपर पे वंश वृक्ष को बना लेंगे। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे वंश वृक्ष कैसे बनाते हैं। प्रपत्र 3 एक वंशावली फॉर्म के साथ एक और फॉर्म है, उसको भी भर होंगे। तो चलिए देखिए। देखिए फॉर्म, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। यहाँ रैयत का नाम लिखना है, जितना भी रैयत है। यहाँ 3 रैयत है, रामा शाह, राजू शाह और श्याम शाह। पिता का नाम स्वर्गीय मन्नू शाह। रैयत के अस्थायी पता लिखना है। कुछ इस प्रकार है रैयत के अस्थायी पता, ग्राम
कमलपुर पोस्ट खेरा थाना बहरी जिला दरभंगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्वामित्व या धारित भूमि का ब्यौरा। यहाँ भूमि के ब्यौरा में खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी लिखना है। जैसे कि दोस्तों प्रपत्र 2 के अनुसार इस फॉर्म को भी प्रपत्र 2 के अनुसार भर रहे हैं। प्रपत्र 2 में जो भी भूमि के डिटेल में डेटा भरे हैं यहाँ भर देते हैं डेटा। जैसे कि यहाँ आपको खाता दिख रहा होगा 23,170, खेसरा देखिए 12,123, रकबा 8.72 डिसमिल, चौहद्दी कुछ इस प्रकार है। चौहद्दी कुछ इस प्रकार लिखे हैं। उत्तर में मन्नू शाह, दक्षिण में सन्नू शाह, पूर्व में सोना यादव और पश्चिम में मन्नू शाह। जमाबंदी यहाँ आपको दिख रहा होगा। माया हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वतःवाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। याचिकाकर्ता या कर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा पता। इन तीनों में से कोई भी याचिकाकर्ता यहाँ अपना साइन कर लेंगे और उसके बाद पूरा पता लिख देंगे। इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे? फॉर्म में जो भी जमीन का डिटेल भरे हैं उससे संबंधित कागजात अटैच करने हैं, जैसे कि जमाबंदी पंजी, खतियान, केवाला, रसीद, सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी और जो आवेदक है याचिकाकर्ता है उसका एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी। सभी फॉर्म को 2 प्रतियों में भरना है। फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉर्म को सर्वे कर्मी के पास जमा करना है और उसे सभी फॉर्म पे साइन करा करके एक प्रति उसी के पास जमा कर देना है और उससे एक प्रति रिसीविंग के तौर पे ले लेना है। इस फॉर्म में जो डेटा भरा गया है उदाहरण के तौर पर ये पर्सनल किसी व्यक्ति का डेटा नहीं है। दोस्तों अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म में सही डेटा को फिल करेंगे।